So hello guys, welcome to another video. I'm Saroj Kumar Naik. Now I'm studying fourth year MBBS. So इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट स्पेसिफिकली फॉर नीट 2024 कि आपको नीट के लिए कौन से सब्जेक्ट्स को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर देखो आप लोगों के पास आपका एक टाइम टेबल है, आप फॉलो कर रहे हो तो स्टिक टू दैट। अगर आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, आप रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो यार ये आप फॉलो कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजिकली आप एक सिंगल लाइन में जाओगे, ठीक है। तो यार विदाउट ए प्लान कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप देखो एक जगह में 5 तीर मारोगे तो एक ना तो लगेगा ही, अगर आप इधर उधर मारोगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए और एक प्लान चाहिए। आपको वो प्लान स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक प्लान फॉलो करोगे, वो बीच में रोक दोगे, फिर कोई और प्लान फॉलो करोगे, फिर एक और प्लान फॉलो करोगे, तो फिर एंड में जाते जाते आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एक प्लान फॉलो करो, उसको एंड तक लेके चलो। तो यही था फर्स्ट पॉइंट कि जो भी आप प्लान फॉलो कर रहे हो, जो भी आप वे ऑफ मेथड्स ऑफ स्टडी फॉलो कर रहे हो, तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही फॉलो करो विदाउट एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। अगर आपने कर लिया है, उसको स्टार्ट कर लिया है, तो कुछ और मत सोचो, बस उसी प्लान को फॉलो करते रहो, ठीक है। देखो यार, आप अभी मेथड्स को ट्राई करने के लिए टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यार अगस्त मिड हो गया है, मई में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सो यार देखो, फर्स्ट पॉइंट यही है कि अपने माइंड में क्लियर रहो, थॉट प्रोसेस में क्लियर रहो, जो भी प्लान आप फॉलो कर रहे हो उसी के साथ लगे रहो एंड तक, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ कि आपको बहुत सारे चीज़ ट्राई करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा है तो वो 1-2 महीने बाद मिलेगा, बट मिलेगा। तो एक ही स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो। दूसरी बात, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके लिए तीनों की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, तीनों की डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग पसंद होती है तो उनको फिजिक्स कंपैरेटिवली ईजी लगती है, और कुछ लोगों को लाइक मेमोराइजिंग चीज़ें बहुत जल्दी याद रहती है, इसलिए वो उनको बायोलॉजी अच्छी लगती है, ठीक है। सो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में जिसके आपको कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जिसको आपको कम नंबर आ रहे हैं, उसको अभी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर अभी आपके पास थोड़ा टाइम बाकी है, अभी आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, अभी आप फर्स्ट फेज ऑफ रीडिंग में हो, तो फर्स्ट फेज ऑफ रीडिंग में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एक टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। 2 घंटे 3 घंटे लग रहे, कोई बात नहीं, आराम से उस टॉपिक को ख़त्म करो। ऐसे पढ़ो कि जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, तो वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपने वो टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। अगर आप एक बार ओवरलुक कर लिया तो वो सब चीज़ें आपको ओवर रिकॉल हो जाएगी। सो जिन लोगों का फिजिक्स वीक है वो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करो। देखो, बायोलॉजी बहुत लोगों को लगता है कि वो रट्टा मारने वाली चीज़ है, बट बहुत कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके लिए आपको थॉट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, उसको आपको समझना पड़ेगा, और जेनेटिक्स हो गया, उसको आपको समझना पड़ेगा। प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, इकोलॉजी हो गया, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इवोल्यूशन हो गया, उसको याद रखना पड़ेगा। बस इवोल्यूशन के ग्राफ्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो आपको डिफरेंट वेज फॉलो करनी पड़ेगी डिफरेंट चीज़ों को याद रखने के लिए। जिन लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग पसंद है उन लोगों को वो ग्राफ्स वाली चीज़ें होंगी बायोलॉजी की, या फिर वो थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज़ें होगी जेनेटिक्स की, वो उनको अच्छे से समझ आएगी। पर जो याद करने वाली चीज़ें लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इकोलॉजी, वो भूल जाएंगे। मेरे साथ वही होता था, मैं वो भूल जाता था। इसलिए जब भी आप टेस्ट दोगे, अगर कल आपका टेस्ट है, सपोज कल आपका टेस्ट है, तो आज आप
ज़्यादा टाइम दोगे उन टॉपिक को, वो याद रखने वाले टॉपिक को बायोलॉजी के, आप ज़्यादा पढ़ोगे। उससे पहले जो समझने वाली चीज़ें होती है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ग्राफ्स, वो सब आप पहले ख़त्म कर दोगे और आखिरी दिन में आप वो पढ़ोगे जो आपको याद नहीं रहता है, जो रट्टा मारने वाली चीज़ें होती है। ये हो गया सब्जेक्ट वाइज। फिर आते हैं टेस्ट वाइज। देखो टेस्ट में 3 घंटे में, अब तो चेंज हो गया, हमारा टाइम अलग था, अब पैटर्न अलग हो गया है, ठीक है। सो टेस्ट में जो भी आपको इजी लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप पहले उससे स्टार्ट करोगे, ठीक है। कुछ लोग, देखो मेजोरिटी तो स्टूडेंट का ये होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेरा भी वही था, ठीक है। बट आपके लिए मे भी अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप फिजिक्स को जल्दी टैकल कर सकते हो, ठीक है। मे बी अगर आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स फॉलो करते हो बट पेपर में बायोलॉजी बहुत टफ आ गया और आपने बायोलॉजी से स्टार्ट किया और पहले के 10-12 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए, तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाएगा। आप मतलब एक जोन चले जाओगे, लग रहा है कि गया एग्जाम मेरा। बट यार उन चीज़ों को आपको टैकल करना पड़ेगा। वो सीखोगे कैसे? वो मॉक टेस्ट देखो सीखे। तो एक और पॉइंट है, रेगुलरली मॉक टेस्ट अटेंड करो, भागो नहीं टेस्ट से। प्रिपेयर नहीं हुए हो, एक सिलेबस छूट गया है, कोई बात नहीं, आप टेस्ट दो, आप अटेंड करो टेस्ट को जाके, क्योंकि टेस्ट सिर्फ मार्क लाने के लिए नहीं दिया जाता, वो एग्जाम सिचुएशन को मतलब फील करने के लिए एग्जाम मॉक टेस्ट दिया जाता है। कि लेट्स सपोज फाइनल एग्जाम में आपका ये प्रॉब्लम हो गया, तो अगर आप अभी उन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं वो नहीं सीखोगे तो फाइनल एग्जाम में वो नहीं कर पाओगे आप। पेपर इजी आ गया फाइनल में, वो अलग बात है, वो भी एक की फैक्टर है। अगर पेपर इजी आ गया तो आपको सिली मिस्टेक्स वहां पे अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इजी पेपर में आपने सिली मिस्टेक्स कर दिए तो आपका रैंक बहुत नीचे चले जाएगा, डिस्पाइट ऑफ आपका स्कोर हाई है, क्योंकि वो पेपर इजी, सब मार्क लाएंगे। तो वहां पे जो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेगा उसका रैंक अच्छा आएगा। और बहुत टफ पेपर आ गया, बहुत टफ पेपर आ गया, और वहां क्या हुआ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, मतलब 50 में से 30 क्वेश्चंस इजी थे, 20 क्वेश्चंस टफ थे, ठीक है। तो यार उन 30 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके उसको सही करना और उन 20 क्वेश्चन को टाइम देके कुछ सही करना, अगर आप वो कर लोगे तो आपका रैंक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और उन 30 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की स्किल्स आपको मॉक टेस्ट देके ही आएगी, नहीं तो एग्जाम में आप प्रेशर में चले जाओगे। मॉक टेस्ट में वो प्रेशर आप कुछ ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, बट वहां तो खत्म हो गया चीजें ना। तो यही है कि यहीं पे ही प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम देने के लिए। ये हो गया। आखिरी चीज है कि देखो यार अप्स एंड डाउन्स तो आएगी, कुछ मॉक टेस्ट में ऊपर चला जाएगा स्कोर, कुछ में नीचे आ जाएगा, आपको कुछ चीजें याद नहीं रहेगी, बट याद रखना एक सोर्स, एक स्ट्रैटेजी एंड तक फॉलो करना है। 3 चीजें, एक सोर्स से पढ़ाई करो, एक स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करो, और वो एंड तक फॉलो करो, आपको रिजल्ट दिखेगा। हो सकता है आपने 1 महीना फॉलो किया, 2 महीना फॉलो किया, 3 महीना फॉलो किया, आपको समझ नहीं आया, आपके रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको मॉडिफाई कर सकते हो तुम, ठीक है। मॉडिफाई कर सकते हो कि क्या कमी रह रही है मेरे अप्रोच में, क्या कमी रह रही है, क्या पढ़ाई कम हो रही है तो पढ़ाई को थोड़ा ज्यादा करो, क्या आप चीजों को भूल जा रहे हो तो ज्यादा बार उसको याद रखने की कोशिश करो, लाइक फ्लैश कार्ड्स बनाओ, बहुत चीजें हैं, ठीक है। और एक और चीज है, मॉक टेस्ट के बाद आपने अपना स्कोर काउंट किया, एक स्कोर आएगा आपका, वहां पे चीजें खत्म नहीं होती, वहां शुरू होती है एक और उससे भी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स। एक नोट बनाओ, मैंने बनाया था, एक नोट बनाओ, वहां पे जो जो आपकी गलतियां हुई है टेस्ट नंबर डालो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सेक्शन करो, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो क्वेश्चंस का नंबर डालो, और वो कॉन्सेप्ट को वहां पे लिखो, और वो कॉन्सेप्ट को जाके आप अपने मेन नोट से वापस से पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर वो टॉपिक फिर से आ गया तो
अगर वो वहां पे गलती हो गई, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने एनालिसिस सही से नहीं किया है, आपको वो सही करना है अगले टेस्ट में। ऐसे ही आप अपने मिस्टेक्स जो हो रहे हैं उसको रेक्टिफाई करते जाओगे तो एंड में मिस्टेक्स कम हो जाएंगे आपके। ऐसे ही तो अप्रोच करते हैं यार। चीजें डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको डिफिकल्ट बनाते हो। कीप सिंपल, कीप हार्ड, स्टडी हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।